पेट ओनर्स और आरडब्ल्यूएस यानी कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस के बीच में डिस्प्यूट्स का होना कोई नई बात नहीं है। इनफैक्ट ये एक बहुत ही पुराना मुद्दा है जो कि समय समय पर हमें देखने को मिलता रहता है। ऐसे में जो इसकी सबसे बड़ी वजह है वो है एक पर्टिकुलर कानून का इस मुद्दे पर ना होना। लेकिन देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस जो कि अगर दोनों पार्टीज यानी कि आरडब्ल्यूए मेंबर्स और पेट ओनर्स को अगर पता हो तो इन डिस्प्यूट्स को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सी वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा ये गाइडलाइंस इशू की गई एंड क्या है ये सारी गाइडलाइंस। सो वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज चांद कुबा। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहें तो इनमें से किसी भी माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कौन सी वो बॉडी है जिसके द्वारा ये गाइडलाइंस इशू की जाती हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि देयर इज अ पर्टिकुलर बोर्ड कॉल्ड एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। अब ये जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है बेसिकली ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी होने का मतलब ये कानून के द्वारा बनाई गई एक बॉडी है। मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि सेक्शन 4 है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960 का, जिसके तहत इस बोर्ड का गठन किया गया है। ये एक एडवाइजरी बॉडी है जो कि एनिमल्स के वेलफेयर के प्रति यहाँ पर लोगों को सजग तो करती ही है बल्कि उनके वेलफेयर के लिए यहाँ पर गाइडलाइंस भी इशू करती है, रूल्स भी इशू करती है। इसी बॉडी के द्वारा यहाँ पर आरडब्ल्यूएस एंड पेट ओनर्स के लिए कुछ गाइडलाइंस इशू की गई हैं जो कि अब हम देखने वाले हैं। सबसे पहली बात ये कि क्या आरडब्ल्यूएस जो पेट एनिमल हैं उनको बैन कर सकते हैं अपनी सोसाइटी के प्रीमाइसेस से? तो जवाब है नहीं। इनफैक्ट इन गाइडलाइंस में बताया गया है कि अगर आरडब्ल्यूए के सभी मेंबर्स इकट्ठे होकर भी इस कंसेंसस पर आए कि वो इस पूरे प्रीमाइसिस से सोसाइटी के अंदर से पेट ओनर्स को ही यहाँ पर पेट लाने से मना करना चाहते हैं या फिर पेट्स को बैन करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। ये स्पेसिफाई किया गया है इन गाइडलाइंस में। मैंने लिखा भी है कि इवन इफ द मेजॉरिटी ऑफ द रेजिडेंट्स वांट इट, आरडब्ल्यूएस और अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशंस कैन नॉट लीगली इंट्रोड्यूस एनी सॉर्ट ऑफ बैन ऑन कीपिंग ऑफ द पेट डॉग्स बाय रेजिडेंट। दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि ना ही कोई ऐसी गाइडलाइन इन आरडब्ल्यूएस के या एसोसिएशंस के द्वारा इशू की जा सकती हैं जहां पर ये आह्वान करें पेट ओनर्स को कि आप बड़े डॉग्स को ना रखें या बड़े पेट एनिमल्स को मत रखें एंड छोटे डॉग्स को लेकर आएं। ऐसा भी कोई गाइडलाइन ये नहीं लेकर आ सकती हैं या कोई रूल नहीं बनाया जा सकता है। साथ ही में यहाँ पर यह भी कहा गया है दैट दे कैन नॉट साइट डॉग बार्किंग एज अ वैलिड और कंपेलिंग रीजन फॉर एनी बैन सो टू बी इंट्रोड्यूस्ड बाय देम। नाउ ये बहाना बिल्कुल नहीं इस्तेमाल हो सकता कि आपका जो डॉग है बहुत ज़्यादा बार्क करता है, भौंकता है, शोर करता है, इसलिए हम यहाँ पर डॉग्स को ही मना कर रहे हैं अपनी सोसाइटी में या अपनी पूरे के पूरे मोहल्ले में। ये भी पॉसिबल नहीं है। ये भी यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया। साथ ही में यहाँ पे बताया गया दैट इफ द रेजिडेंट्स दैट हैव द पेट्स आर नॉट वायलेटिंग एनी म्युनिसिपल और अदर लॉ, आरडब्ल्यूएस कैन नॉट ऑब्जेक्ट। बेसिकली स्पष्ट ये कर दिया गया कि कोई कानून अगर या तो म्युनिसिपैलिटी के द्वारा बनाया गया है या किसी सरकार के द्वारा बनाया गया है, एक पेट ओनर होने के नाते आपको वो कानून को फॉलो करना है, ना कि कोई ऐसी गाइडलाइन या कोई ऐसा कानून या ऐसा रूल जो कि आरडब्ल्यूएस के द्वारा बनाया जाता है। स्पष्ट यहाँ पर किया गया है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने यहाँ पर कोई रूल लेकर आया कि आपके जो डॉग्स हैं उन्हें स्टरलाइज करवाएं, आपको वो फॉलो करना होगा। लेकिन ये जो आरडब्ल्यूएस हैं मान लीजिए ये उन कानूनों से हटकर कोई नया ही कानून ले आते हैं तो यहाँ पर जो पेट ओनर्स हैं उनको यहाँ पर इसके लिए कोई यहाँ पर कंपल्शन नहीं है कि वो उन्हें फॉलो करना होगा। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा हमें अपार्टमेंट्स में या हाई राइज बिल्डिंग्स में देखने को मिलता है वो है कि आरडब्ल्यूएस अक्सर ये कह देती हैं या जो एसोसिएशंस होती हैं, बिल्डिंग एसोसिएशंस होती हैं, वो अक्सर ये कह देते हैं कि पेट ओनर्स जो हैं इस पर्टिकुलर लिफ्ट से ऊपर नीचे नहीं जाएंगे। अब क्या ये ज़रूरी है कि आप एज अ पेट ओनर उसको मानोगे? तो उसका भी जवाब है यहाँ पर क्या, दैट दे कैन नॉट डिसअलाउ द पेट फ्रॉम यूजिंग द लिफ्ट, और ना ही कोई एक्स्ट्रा चार्ज एक पेट ओनर के ऊपर इम्पोज किया जा सकता है कि क्योंकि आपका जो पेट है वो इस बिल्डिंग में इस लिफ्ट के थ्रू ऊपर नीचे जाता है तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। फिर नेक्स्ट इशू आता है यूज ऑफ पार्क बाय पेट्स। अब देखिए भाई, अगर कोई आरडब्ल्यूए यहाँ पर पेट ओनर्स को मना करता है या पाबंदी लगाता है पेट ओनर्स के ऊपर कि वो अपने डॉग्स को पार्क में नहीं लेकर आ सकते, तो गाइडलाइन में लिखा है कि ये एक शॉर्ट साइटेड डिसीजन होगा। सबसे बड़ी बात तो ये कि जब आप एक पार्क के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं, इस्तेमाल के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं एक पार्क के ऊपर, तो जो सबसे पहला इशू राइज होगा वो होगा कि कौन है इस पार्क का ओनर। कोई एक पर्टिकुलर आरडब्ल्यूए क्या उस पार्क की ओनर है? अगर है तो जो उस आरडब्ल्यूए के मेंबर्स हैं, यानी कि एक पेट ओनर भी उसका मेंबर है, फिर उसका अधिकार कहाँ गया? दूसरी बात ये कि जब आप
जो पेट एनिमल्स हैं उनको घूमने में पाबंदी लगा देते हैं, तो इसमें पेट एनिमल्स का जो बिहेवियर है वो और ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है, वो बाकियों के लिए और ज़्यादा यहाँ पर डेंजरस बन सकते हैं। ऐसे में यहाँ पर एडवाइजेबल क्या कहा गया, ऐसे में यहाँ पर कहा गया कि एडवाइजेबल यही होगा दोनों के लिए, पेट ओनर्स के लिए एंड RWAs के लिए, कि वो एक पर्टिकुलर टाइम को यहाँ पर कंसेंसस बेसिस पर चूज करें जिस समय में बाकी के सारे जो रेजिडेंट्स हैं वो नहीं आते हैं पार्क में, और जो पेट ओनर्स हैं वो अपने पेट्स को लेकर आ सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर एक कंसेंसस लाने की बात की गई है, यहाँ पर किसी भी पार्टी का पक्ष यहाँ पर नहीं लिया गया है इन गाइडलाइंस में, और कहा गया है कि दोनों पार्टीज मिलकर ये कंसेंसस से तय करें कि कब बाकी सारे रेजिडेंट्स घूम रहे हैं और कब पेट ओनर्स जो हैं वो या फिर पेट के जो केयर गिवर्स होते हैं वो उन्हें पार्क्स में घुमा सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट मुद्दा आता है यूज ऑफ लीश एंड मजल बाय द पेट ओनर्स। देखिए भाई, लीश का क्या मतलब होता है, वो जो पट्टा होता है, जो बेल्ट होती है, यहाँ पर भी आप देखिए जो बेल्ट है जिससे पेट को पकड़ा जाता है उसे यहाँ पर लीश कहा गया है। मजल क्या होता है, ये जो आप यहाँ पर मास्क टाइप देख रहे हैं डॉग के फेस पर, जो कि उसे रोकने के लिए है कि वो किसी को काट ना ले या फिर वो भौंके नहीं, उसको यहाँ पर मजल कहा गया है। अब इट इज एडवाइजेबल, अगेन आई एम रिपीटिंग, ये कहा गया है कि इट इज एडवाइजेबल फॉर द डॉग ओनर्स टू हैव अ लीश ऑन देयर डॉग, यानी कि वो अपने डॉग को पट्टे से बांध कर रखें। ये एडवाइजेबल है। ये एडवाइजेबल इसलिए है क्योंकि एक तो ये दूसरे जो पासर बाइज हैं उन लोगों को खतरनाक नहीं होगा, और दूसरा ये डॉग के लिए भी सेफ्टी का एक जरिया होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ये जो पेट डॉग्स होते हैं ये भी रोड पर इधर उधर चले जाते हैं एंड जो आते जाते वाहन हैं उनसे कुचले जाने का डर इनका बना रहता है। दूसरी बात यहाँ पे जो स्पष्ट की गई है दैट RWAs कैन नॉट इंसिस्ट ऑन द यूज ऑफ मजल्स, यानी कि ये जो यूज ऑफ मजल है इसके ऊपर RWAs जो है यहाँ पर कंपल्शन नहीं कर सकते हैं कि हर पेट ओनर को ये मजल जो है वो यूज करना ही होगा। फिर जो नेक्स्ट मुद्दा आता है वो सबसे जो बड़ी डिबेट का इशू भी रहता है वो है डेफिकेशन बाय पेट्स इन कम्युनिटी प्रीमाइसेस, imposition of fines and other similar measures। देखिए भाई, डेफिकेशन ऑफ बाय पेट्स की जब बात आती है तो यहाँ पर क्या कहा गया है, मैंने एज इट इज आपके सामने लिखा। कहता है जी, इन द एब्सेंस ऑफ सेंट्रल और स्टेट लॉज रिक्वायरिंग द क्लीनिंग ऑफ पेट एक्सक्रीटा बाय द पेट ओनर्स, RWA cannot impose any rule, regulation or bylaws with respect to the same or impose any special charges or fines on the pet owners। कहा कि भाई देखिए, जब तक कानून नहीं आ जाता सेंटर की तरफ से या स्टेट की तरफ से कोई इससे रिगार्डिंग कानून नहीं आ जाता, तब तक RWAs जो है अपनी तरफ से कानून नहीं बना सकते या रूल्स या रेगुलेशंस नहीं बना सकते हैं पेट ओनर्स को इस मुद्दे को लेकर। साथ ही में कहा गया है कि दे कैन रिक्वेस्ट द पेट ओनर्स टू क्लीन दी एक्सक्रीटा ओनली। यहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन आप ये कंपल्शन नहीं कर सकते कि जो पेट ओनर है वो एक्सक्रीटा को क्लीन ही करते हुए जाएंगे, या फिर आप पेट ओनर्स के ऊपर यहाँ पर फाइन इंपोज कर दो, ऐसा कुछ नहीं करा जा सकता। लेकिन पेट ओनर्स को यहाँ पर एक पीस ऑफ एडवाइस जरूर दिया गया है। क्या कहा गया है, दैट पेट ओनर्स आर एडवाइज टू एक्सपेरिमेंट विद द क्रिएशन ऑफ various pet defecation areas within the community premises or arrive at other imaginative solution। या तो पेट ओनर्स यहाँ पर क्या करें कि premises of the society में ही कोई ऐसा एरिया बना दे जहाँ पर इन सभी के पेट्स जो हैं जाके डेफिकेट करेंगे, या फिर कोई और इमेजिनेटिव सोल्यूशन के साथ आइए। RWAs however cannot impose fines, जो कि हमने अभी बात की कि पेट ओनर्स के ऊपर RWAs जो है इस काम के लिए तो एटलीस्ट फाइन इंपोज नहीं कर सकते। फिर बात आती है इंटिमिडेशन की। अब कई बार हमें देखने को मिलता है कि जो पेट ओनर्स होते हैं उनको इतना ज़्यादा यहाँ पे प्रताड़ित कर दिया जाता है कि वो उन्हें मजबूरी में अपने जो डॉग्स या पेट्स होते हैं उन्हें छोड़ना ही पड़ता है। अब उसके बारे में यहाँ पर क्या कहा गया है वो भी हम देख लेते हैं। एज इट इज़ मैंने यहाँ पे उस गाइडलाइन से ये लाइन लिखी। प्लीज़ ऑलवेज bear in mind that if in any association succeeds in intimidating a pet owner into giving up or abandoning a pet, it will actually have abetted violation of law। बेसिकली अगर आप किसी को मजबूर कर रहे हैं तो यहाँ पर वायलेशन ऑफ लॉ के लिए आपने अबेटमेंट तो कर ही दी, यानी कि किसी को कानून तोड़ने पर मजबूर तो कर दिया, एंड मे वेल बी एग्रेवेटिंग द मेनेस ऑफ ऑनरलेस एनिमल्स ऑन द स्ट्रीट्स। अब देखिए, जो पेट एनिमल्स होते हैं उनको ऑनरलेस होने पर बहुत ही यहाँ पर जो है मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। जो पेट एनिमल्स जिनको हमेशा से आदत रही है कि वो एक परिवार का हिस्सा बन के रहे हैं, एक ऑनर के साथ वो रहे हैं, तो जब उन्हें आप खुला छोड़ देते हैं तो वो
एक तो अपने लिए एक मुसीबत बन जाते हैं, खुद ही के लिए उनको बहुत सारी मुसीबतें हो जाती हैं, और दूसरे जो रोड पर आम जनता है उनके लिए भी मुसीबत का कारण बन सकते हैं, क्योंकि कई बार वो एक्सीडेंट्स यहाँ पर हमें होते हुए दिखाई देते हैं, जो कि यहाँ पर भी बताया गया है। साथ में ही यहाँ पर जो ऐसे मजबूर कर रहे हैं RWAs, वो भी एक ऑफेंस बन जाता है अपने आप में। फिर आती हैं गाइडलाइंस फॉर दी पेट ओनर्स। अब देखिए, सारा कुछ RWAs के को नहीं आपने यहाँ पे पाबंदी लगा दी, कुछ गाइडलाइंस हैं पेट ओनर्स के लिए भी, वो भी यहाँ पर हमें पता होनी चाहिए। कहते हैं जी, पेट ओनर्स शुड कंसीडर देयर पेट्स एज फैमिली, बट एट द सेम टाइम पेट ओनर्स को यहाँ पर ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो यहाँ पर अपने पेट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो बेसिकली इतना ध्यान जरूर रखें कि देयर पेट शुड नॉट बिकम अ सोर्स ऑफ न्यूसेंस फॉर अदर्स, यानी कि दूसरों के लिए ये यहाँ पर जो है परेशानी का सबब ना बन जाए। दूसरी बात ये कि बार्किंग जो है, जो भौंकना है, दैट इज नेचुरल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन फॉर डॉग एंड इट हैज़ टू बी टॉलरेटेड इन दिस सोसाइटी। आप कंप्लीटली ये बैन नहीं कर सकते कि भाई जो डॉग्स हैं वो सोसाइटी में बार्क करेंगे ही नहीं। हाउएवर इंसिस्टेंट बार्किंग कैन डिस्टर्ब द नेबरहुड एंड हेंस pet owners are advised to make every effort to keep their dogs quiet, particularly during night hours. So particularly during night hours, और ऐसा भी ना हो कि लगातार डॉग्स हैं जो बाग कर रहे हैं गली में खड़े होकर या घर की बालकनी में खड़े होकर, उस चीज़ का ध्यान रखें, और ये आपकी सबसे बड़ी ड्यूटी यहाँ पर होनी चाहिए एज अ पेट ओनर। दूसरी बात, ओनर्स और द अदर केयर गिवर्स आर एडवाइज टू क्लीन अप when the pet defecates in public premises or participate in other solutions for maintaining cleanliness. Again, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि या तो पेट ओनर्स जो है क्लीन करें एक्सक्रीटा को, या फिर कोई ऐसा इमेजिनेटिव सोल्यूशन के साथ आएँ जहाँ पर उन्होंने कोई एक पर्टिकुलर कोना बना दिया सोसाइटी का, जहाँ पर इनके जो पेट्स हैं जाकर एक्सक्रीटा यहाँ पर डेफिकेट करेंगे। कहते हैं जी, लीशिंग ऑफ पेट्स इन पब्लिक इज एडवाइजेबल। अगेन, जैसे कि हमने बात की कि आप अपने पेट को जो है पब्लिक में लीश करके रखें, नहीं तो यहाँ पर ये पब्लिक के लिए भी परेशानी का सबब बन जाएगा और पेट के लिए भी मुसीबत खड़ी हो सकती है। ये थी कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर जो हमें पता होनी चाहिए थी पेट से रिलेटेड। ये जो पेट ओनर्स एंड RWAs दोनों को अगर पता हो तो दोनों के बीच के जो डिस्प्यूट्स हैं वो कम हो सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।